जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन ऐसे महान समाज सुधारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदू समाज को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने का काम किया और अपना सारा जीवन हिंदू समाज के प्रति समर्पित किया। आज हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के भौरवी जिले में होता है। दयानंद जी जब मात्र 21 वर्ष की अवस्था के थे तो घर से बाहर निकल गए ज्ञानवर्धन की खोज में। दयानंद सरस्वती जी का असली नाम मूलशंकर था, लेकिन मूलशंकर से बदलकर दयानंद सरस्वती नाम स्वामी पूर्णानंद ने किया। किसने किया? पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे मथुरा के अंधे स्वामी ब्रजानंद जी थे। कौन थे? मथुरा के जो अंधे स्वामी थे ब्रजानंद जी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और वेदों का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करूंगा। 1863 ईस्वी में दयानंद जी ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। क्या फहराई? पाखंड खंडनी पताका फहराई। आगे बात की जाए कि दयानंद जी ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, लेकिन केशव चंद्र के कहने पर यह प्रकाशन हिंदी भाषा में किया गया। किस में किया गया? हिंदी भाषा में किया गया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे जर्मनी के, जिन्होंने पूरे विश्व को समाज सुधार के रूप में जागृत किया। उसी प्रकार दयानंद सरस्वती जी ने भारत में जो समाज सुधार का कार्य किया, इसी कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बात की जाए, दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहली बार स्वीकार किया। दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको प्रमुख रूप से हिंदू धर्म स्वीकार कराना था। इसी कारण इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने प्रमुख रूप से 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन 2 साल बाद आर्य समाज का मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया। दयानंद सरस्वती ने 1882 ईस्वी में गोरक्षा समिति बनाई थी। कौन सी समिति बनाई थी? गोरक्षा समिति बनाई थी, जिसका प्रमुख रूप से उद्देश्य गायों को बचाना था। अगर बात की जाए आगे, दयानंद सरस्वती ने वेदभास और वेदभास भूमिका जैसी पुस्तकों की रचना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में अजमेर में हो जाती है। एग्जाम की दृष्टि से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से अगर क्वेश्चन आता है तो अपना क्वेश्चन छूट कर ना जाए। आइए देखते हैं दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो जन्म 1824 ईस्वी भौरवी जिला गुजरात, मृत्यु 1883 ईस्वी अजमेर राजस्थान। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 ईस्वी में मूलशंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया। किसने दिया? स्वामी पूर्णानंद जी ने मूलशंकर नाम था जो दयानंद सरस्वती का, क्या नाम दिया? दयानंद सरस्वती नाम दिया। आगे बात करेंगे, दयानंद जी की भेंट मथुरा के अंधे स्वामी ब्रजानंद जी से 1861 में होती है और दयानंद जी ब्रजानंद जी के शिष्य बन गए। कौन शिष्य बन गया? दयानंद जी। किसके? स्वामी ब्रजानंद से। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? ब्रजानंद था। स्वामी दयानंद जी ने आगरा में 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराई। स्वामी दयानंद जी ने छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1874 ईस्वी में दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी भाषा में। तो यहां से क्वेश्चन पुट अप होती है। आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं। बात की जाए आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में की जाती है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा।
1877 ईस्वी में मुख्यालय लाहौर में बनाया जाता है। कहां पे बनाया जाता है? लाहौर में मुख्यालय बनाया जाता है। दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को ईसाई धर्म से बचाना और हिंदू ईसाई हुए उनका हिंदू धर्म में परिवर्तन कराना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो तथा यह भी कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर जागृत हो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। और साथ में यह भी कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। यह बात किसने कही? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन एनी बेसेंट ने अपने वाक्यान में ये वर्ड कहे थे कि दयानंद सरस्वती का यह कथन है कि भारत भारतीयों के लिए है। यह बात एनी बेसेंट ने बताई थी, लेकिन कहा किसने था? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया तथा यह भी कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। दयानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि उस टाइम जो शासन था, जो कामकाज की अंग्रेजी सरकारी कामकाज की जो भाषा थी वो कौन सी थी? अंग्रेजी थी। जो अंग्रेजी शासन की भाषा थी अंग्रेजी थी। लेकिन दयानंद सरस्वती कट्टर हिंदू थे और इन्होंने राजा राममोहन राय की तरह अंग्रेजियों का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनका विरोध किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दयानंद जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद जी ने वेदभास और वेदभास भूमिका पुस्तकों की रचना की। 1882 में दयानंद सरस्वती जी ने गौ रक्षा समिति बनाई थी। 1883 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो अजमेर राजस्थान का नाम आया तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यहाँ से कि अजमेर में कौन सा मेला लगता? तो अजमेर राजस्थान में पुष्कर का मेला लगता। कौन सा मेला लगता? पुष्कर का मेला लगता। लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की। लंदन टाइम्स की ओर से 1907 ईस्वी में भारत के उथल पुथल की जांच करने आए वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। आर्य समाज से या दयानंद सरस्वती से जितने भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपका कोशिश करेंगे कि बाहर ना जाए।